Welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Keep watching, keep learning. हेलो एवरीवन, आज आपके लिए अकाउंटेंसी की सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें जैसे आपने प्रीवियस वीडियो देखी थी, उस प्रीवियस वीडियो में हमने किया था टॉपिक पार्टनरशिप का मीनिंग और उसके फीचर्स एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में। आज जो हम करेंगे वो न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के मीनिंग के बारे में। तो आज का टॉपिक अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स टू एलोकेट या टू एप्रोप्रिएट या टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर, कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए या एप्रोप्रिएट करने के लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो शायद आई होप आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी नेचर क्या है? नॉमिनल। आपको पता है कि अकाउंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल, फिर जो इम्पर्सनल है उसके फिर दो टाइप है, रियल एंड नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल आप सभी को पता है क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो जितने भी एक्सपेंस या लॉस है उन सब को हम डेबिट करते हैं और जितने भी इनकम और गेन है उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके, तो इसलिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का इस पर रूल लगेगा। तो यानी कि डेबिट में सारे एक्सपेंस और क्रेडिट में इनकम और गेन्स आएंगे। अब बात करते हैं इसके प्रोफॉर्मे की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाएंगे इसका परफॉर्मा ये गिवन है आपके पास। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और इसके नीचे हम क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड ऑन। फॉर द ईयर क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है ये पूरे ईयर के बारे में बताएगा कि पूरे ईयर के दौरान कितना प्रॉफिट हुआ है, उस सारे ईयर का लेखा जोखा इसके अंदर दिखाया जाता है। जैसे बैलेंस शीट बनाते थे, अब बैलेंस शीट के अंदर क्या था वो उसके नीचे लिखते हैं हम एक लाइन, एज ऑन या एज एट, यानी कि एक स्पेसिफिक डेट, कि जिस डेट को बैलेंस शीट बनाई जाती थी उस डेट को क्या फाइनेंशियल पोजीशन है एक ऑर्गेनाइजेशन की या रिपोर्टिंग एंटिटी कि जिसकी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो रिपोर्टिंग एंटिटी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको शो करती है बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट को। फाइनेंशियल पोजीशन में उसकी एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में उसमें शो करते हैं। तो ऐसे ही जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये किसी स्पेसिफिक डेट के लिए नहीं होता, ये पूरे पीरियड के दौरान, पूरे ईयर के दौरान होता है। तो ईयर के दौरान जितना भी कुछ हुआ उसको शो करने के लिए हम इसको बनाते हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हाँ, इससे पहले हम बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। आपने +1 में पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पढ़ा है ना? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो चैप्टर है उसमें आप सभी ने पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था? कि वो स्टेटमेंट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की या रिपोर्टिंग एंटिटी की फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग है। अब इसमें दो स्टेटमेंट्स बनती हैं, एक बनती है इनकम स्टेटमेंट और एक बनती है बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट जो आपने +1 में पढ़ी उसको इनकम स्टेटमेंट की बजाय क्या बोलते हैं हम? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? कि जो फाइनेंस प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और जो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है वो क्या होता है? बैलेंस शीट होती है। तो
जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया था +1 में, वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बनाया था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जो प्रॉफिट है वो तो एक ही पर्सन का है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। लेकिन पार्टनरशिप होते ही एक प्रॉब्लम आ गई हमारे को कि जो ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को किसी एक पर्सन को तो नहीं देना, एक से ज़्यादा पर्सन को देना हमने। क्योंकि पार्टनरशिप का मीनिंग कल बताया था, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पार्टनरशिप क्या थी, कि रिलेशन था एक से ज़्यादा पर्सन के बीच में जो किसी प्रॉफिट को, किसी बिजनेस को शेयर करते, जिसका मोटिव क्या, प्रॉफिट अर्न करना और आपस में शेयर करना, उसको हम क्या बोलते थे, पार्टनरशिप बोलते। तो इसका मतलब कि पार्टनरशिप में क्या, एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, 50 तक हो सकते हैं पर्सन। तो एक से ज़्यादा पर्सन है तो उसमें जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को आगे हमने एलोकेट करना है। तो उसको एलोकेट करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब दूसरा आपको बताया इसके मीनिंग में आपको मैंने कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी इनकम होंगे क्रेडिट में, जितने भी खर्चे होंगे डेबिट में, एक्सपेंस होंगे एलोकेशन होगा डेबिट में। तो पहले होगा प्रॉफिट को हम क्रेडिट में डाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, ड्रॉइंग्स +1 में पढ़ा आपने। ड्रॉइंग्स होता है क्या है, ओनर के द्वारा बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए जो भी चीज़ निकाली जाएगी, चाहे वो अमाउंट निकाले, चाहे गुड्स निकाले या कोई एसेट्स निकाले, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है। अब ड्रॉ कर लिया उसने। फिर आपने पढ़ा होगा कि एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है, या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है कि जब बिजनेस और उसका ओनर बोथ को हम क्या मानते हैं, सेपरेट पर्सन मानते हैं और उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, कि ओनर और उसके बिजनेस को सेपरेट पर्सन माना जाता है। जैसे बिजनेस थर्ड पर्सन या किसी और पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करता है उसको शो करेंगे, ऐसे ही ओनर के साथ भी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उनकी भी अकाउंटिंग करेंगे और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो करेंगे। ठीक है। तो अब ड्राइंग जो की है ओनर ने, ड्राइंग के ऊपर क्या है, इंटरेस्ट लगता है। अब इंटरेस्ट है तो बिजनेस को क्या इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। अब मिलेगा तो उसके लिए इनकम होगी, इनकम है तो इस वजह से उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट में डाल देंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं डेबिट में। क्रेडिट में सिर्फ एक ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बात करते हैं डेबिट की। डेबिट में क्या आएगा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल की वही बात है। कैपिटल क्या होती है, बिजनेस के अंदर ओनर्स ने जो भी कुछ लगा रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। अदर देन लोन, लोन के अलावा बिजनेस में जो भी पार्टनर ने लगा रखा है वो क्या होगी, उनकी कैपिटल होगी। अब उस कैपिटल पर बिजनेस क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। क्योंकि बिजनेस जैसे किसी और पर्सन से पैसा उधार लेगा उस पर इंटरेस्ट देता है, ऐसे ही ओनर ने जो कैपिटल लगा रखा है उस पर तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है। तो बिजनेस ओनर्स को इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस के लिए क्या होगा, वो ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। फिर बात आती है सैलरी। किसी भी पार्टनर को बोनस या किसी पार्टनर को कमीशन दिया हमने, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। फिर इसके बाद कुछ अमाउंट अगर रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, वैसे तो क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट आएगा क्रेडिट में से डेबिट वाला घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर में एलोकेट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन उसमें से भी कुछ प्रॉफिट फर्म अपने पास रिजर्व में के रूप में बचा के रख लेती है और उसको रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो रिजर्व में डाल देंगे, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में शेयर करेंगे, एलोकेट करेंगे। ठीक है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग क्या है, इसकी नेचर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। ठीक है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया है, अब इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे होंगे। कई बार क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर जर्नल एंट्री के बारे में पूछा जाता है कि भाई आप जर्नल एंट्री भी साथ में बना के दिखाओ, क्योंकि सीबीएसई के अंदर क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक ये नहीं बता रखा अभी किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। वो सिर्फ पार्टनरशिप का नाम लेते हैं, पार्टनरशिप में से टोटल मान लो 40 मार्क्स का आएगा, तो उस 40 में से चाहे वो इस चैप्टर में से सारा का सारा दे या इसमें से 10 मार्क्स का, 6 का, 8 का, 10 का, 20 का, मर्जी उनको जितना भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वो इसके बारे में जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं कि भाई जर्नल एंट्री कैसे होंगी। तो आज हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट transferred to profit and loss appropriation account। सेकेंड एंट्री बनेगी भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट के अनुसार क्या होगा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी भाई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L में ट्रांसफर करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये दो एंट्री होगी क्रेडिट साइड के आइटम की। अब इसके बाद बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म के द्वारा दिया जाता है, तो इसलिए क्या होगा एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो क्या होगा डेबिट। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर इस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन में। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फोर्थ है किसी भी पार्टनर को आप सैलरी, बोनस या कमीशन पे करेंगे उसकी एंट्री।
तो एंट्री बनेगी सैलरी टू पार्टनर। तो इसकी एंट्री है भाई सैलरीज टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और फिर ये जो सैलरी है P&L एप्रोप्रिएशन में, तो एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज टू पार्टनर। ओके, तो ये एंट्री बनेगी कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर किसी पार्टनर को सैलरी देंगे या पार्टनर को बोनस देंगे या कमीशन देंगे, उसकी एंट्री होगी सैलरीज टू पार्टनर अकाउंट डेबिट या बोनस टू पार्टनर अकाउंट डेबिट या कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर या बोनस टू पार्टनर या टू कमीशन टू पार्टनर। फिर इसके बाद आता है रिजर्व की जो प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट, उसका कुछ पार्ट हम क्या करेंगे रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो अब एंट्री है आपकी ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर करने पर। तो एंट्री पास करेंगे हम भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, और लास्ट एंट्री जो प्रॉफिट बच गया उसको पार्टनर में डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट तो इसकी एंट्री बनेगी भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये था भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफॉर्मा। फिर इसकी जर्नल एंट्रीज कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि भाई इस वीडियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग, उसकी नेचर, उसका परफॉर्मा और उसकी एंट्रीज, इसके बारे में बात करनी है हम। तो आई होप आप सभी को इसके बारे में कुछ क्लैरिटी बढ़ी होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है क्या है, इसको कैसे हम मेंटेन करते हैं। बाकी जो अगली वीडियो में बनाऊंगा उसके अंदर हम इसमें कुछ और आगे डिटेल से बातें करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये कैसे लगाया जाएगा, कैसे निकालते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, कमीशन या बोनस है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।